सिंह धामी ने चिंता जताई और आज वन अधिकारियों की मीटिंग ली। सीएम धामी ने कहा कि घटना में रोकने में नाकाम अधिकारियों पर एक्शन हो। वहीं प्रभावित एरिया में अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इसी के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष में आर्थिक सहायता को 4 लाख से 6 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। 2 बार कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद भी अभी तक राशि नहीं बढ़ सकी है, जिस पर सीएम धामी ने चिंता जताई। तहत लगभग 710 नेता और कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी की सदस्यता ली। इनमें आम आदमी पार्टी के संयोजक रहे जोत सिंह बिष्ट ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। साथ ही आप के प्रवक्ता रहे आरपी रतुड़ी, कमलेश रमन ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई। फिर जीत के आए जमावत, फिर जीत के बहुत हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत करते हुए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप मैं निवेदन करता हूँ कि आपको आज पार्टी में ज्वाइन। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पूरी टीम ने जिस तरह से आपका दामन छोड़ा, उसकी अटकलें पहले से लगाई जा रही थी। कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दल भी इन नेताओं को लपकने की फिराक में थे, लेकिन कांग्रेस तो अपनी ही बिखरी हुई टीम को समेटने में नाकाम रही। दो 2022 की विधानसभा चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी का भविष्य उत्तराखंड में साफ हो गया था। कांग्रेस के कई नेता 2022 चुनाव के बाद आपके हो चले थे, जिन्हें उम्मीद थी कि वो कांग्रेस में हुई अनदेखी की भरपाई आप में कर लेंगे, लेकिन 1 साल बाद ही आपसे उनका मोह भंग हो गया। ये बात कांग्रेस के नेता जानते थे और अंदर खाने कोशिश ये थी कि एक बार फिर अपनी बिखरी टीम को समेट ले, लेकिन हुआ एकदम उलट। आपके संगठन संयोजक रहे जोत सिंह बिष्ट, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वो कहते हैं कि कांग्रेस उनके लगातार संपर्क में थी। निश्चित रूप से कांग्रेस के कई नेताओं ने संपर्क किया। उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ साथियों ने बात की। एक समानता पार्टी बनी है नई, उसने की। एक और पार्टी नई बनी, उन्होंने संपर्क किया। कई लोगों ने किया और मैंने उन सबको धन्यवाद दिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। यूकेडी से लेकर दूसरे दलों के नेताओं ने भी उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए संपर्क किया था। वहीं अपने बिखरे कुनबे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि सबको एक करेंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस में भी दूसरे दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। कोशिश कर रहे हैं सर उन लोगों को, अपने लोगों को जोड़ने की जो दूसरे दलों में। देखिए दूसरे दलों में नहीं, दूसरे दलों के लोग आने वाले समय में कांग्रेस में सम्मिलित होंगे। अब भले ही आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज में दल बदल का खेल जोरों पर चले, लेकिन इतना जरूर है कि आप में गई अपनी बिखरी टीम को कांग्रेस समेटने में एक बार फिर नाकामयाब हो गई। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद सीएम धामी ने निरंजनी अखाड़े द्वारा अयोध्या के लिए शुरू की गई राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। हर की पैड़ी से शुरू हुई यात्रा कई पड़ाव पार करते हुए अयोध्या पहुंचेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु संतों के साथ गंगा पूजन किया। अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद ये समय आया है। हम भाग्यशाली हैं कि हम इस महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। प्रतिष्ठा के लिए मां गंगा का जल, यमुना का जल, सरयू का जल वहां जा रहा है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से देवभूमि से लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी जो लोग वहाँ पर इस कार्य को करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड हमको बड़े लंबी प्रतीक्षा के बाद देखने को मिल रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी। और हरिद्वार में सीएम धामी पूरी तरह से भक्ति रस में सराबोर दिखे। हर की पैड़ी पर मुख्यमंत्री ने भजन भी गाया, बाकी के लोग भी उनके साथ सुर मिलाते दिखे। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम,
श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम। इधर हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बहादुराबाद में आयोजित पीएम जनमन योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान वीके सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना, महालक्ष्मी किट और जनजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के साथ आयुष्मान भारत समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किया। इसके बाद लाभ उनको आयुष्मान कार्ड का है, लाभ बिजली के कनेक्शन का है, लाभ उसके बाद वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ काम करना चाहते हैं उसका लाभ है। हर तरीके से जो योजना मुख्य धारा के लोगों को मिल रही है और वो उस वर्ग के अंदर है जहाँ उनकी पात्रता है वो इनको भी मिलेगी। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले के दूसरे दिन सरयू किनारे राजनीतिक मंच सजा। अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने पंडाल लगाए। इन पंडालों के जरिए नेताओं ने जनता के बीच अपनी बातें रखी। साल 1921 से उत्तरायणी मेले में राजनीतिक पंडाल सजते आ रहे हैं। उत्तरायणी मेले में होने वाली राजनीतिक दलों की सभाओं पर जनता की भी नजर रहती है। लोग इन सभाओं में राजनीतिक दलों के संकल्प और नीतियों पर विचार करते हैं। अगर राजनीति का नहीं लगा तो कई संदेश जाते हैं और लोग चर्चाएं करते हैं। तो यही है कि राजनीतिक उपस्थित दर्ज कराने के लिए उत्तरायणी का बागेश्वर मेला लगभग 150 साल से इसमें चला आ रहा है और बड़े बड़े पार्टी के नेता इसमें आते हैं। हमारी पुरानी परंपरा रही है, इससे एक निश्चित रूप से संदेश जाता है राजनीतिक दलों का और वो दल किस तरह से देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो सब बातें यहाँ पर अपने मुहार बिंदु से कहने का प्रयास करते हैं। अल्मोड़ा में जागेश्वर महादेव में घी से एक गुफा तैयार की गई है और इस गुफा को 108 किलो घी से बनाया गया। अब इस गुफा में जागेश्वर धाम के शिवलिंग को विराजमान किया गया है। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण भी किए गए। अब 1 महीने तक जागेश्वर महादेव घी की गुफा में ही विराजमान रहेंगे और 1 महीने बाद घी से बनी गुफा का प्रसाद वितरण भक्तों में किया जाएगा। और ये परंपरा जो है प्राचीन काल से ही चली आ रही है। यहाँ पर 11 ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों से रुद्राभिषेक यहाँ पर भोलेनाथ का आज किया जाएगा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्री भोलेनाथ जी को घृत कमल चढ़ाया जा रहा है। 2.25 कुंटल का करीब घृत कमल का है, जो शंकर भगवान 1 महीने के लिए गुफा के अंदर चले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आज रुड़की के गुड़मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में साफ सफाई की और बीजेपी का नारा 400 पार के स्लोगन को दीवार पर लिखा। इस दौरान वीके सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को 500 साल के इंतजार खत्म हो रहे हैं और रामलला अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, जिसे लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। 500 साल के बाद एक भव्य मंदिर के अंदर पुनः रामलला की मूर्ति लग रही है और एक बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए। हम सब उसके अंदर शरीक हों, यही एक बहुत बड़ी बात है। जोशीमठ में बद्रीनाथ नारायण के खजानजी भगवान कुबेर अपने नए मंदिर में विराजमान हो गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 12 जनवरी से भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना पांडुश्वर गांव में संपन्न की जा रही है। इस दौरान गांव में हर्षोल्लास का वातावरण हर तरफ देखने को मिल रहा है। कई देवी देवता मनुष्यों का अवतार लेकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम जमाय नमः स्वाहा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। इधर हरिद्वार में साधु संत अपने अनुयायियों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। हरिद्वार में कई बड़े संतों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हो चुके हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। फिल्म
अभिनेता, सेलिब्रिटीज और नेता सोशल मीडिया पर अपने विचार तो साझा करते ही हैं, लेकिन साधु संतों के बीच भी अब सोशल मीडिया का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार के कई बड़े संतों के सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं, जिसके जरिए साधु संत भक्तों, अनुयायियों से जुड़े रहते हैं। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को भी लोगों तक पहुंचाते हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी इस रेस में काफी आगे हैं। स्वामी कैलाशानंद के YouTube अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, जिसके चलते हाल ही में उन्हें सिल्वर बटन भी मिला है। इस सोशल मीडिया के अंतर्गत लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, उनको समाज को केवल जागृत ही नहीं करते, इनसे संस्कार देने का भी काम होता है और समाज सत्संग से जुड़ा रहता है। स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है कि वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले संत हैं। आस्थावान लोग इस तरह के अनुष्ठानों से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करते हैं। हमारा नवरात्र की साधना थी, हमारे सावन के साधना थे, हमारे जो अपने प्रवचन होते हैं वो एक एक दिन में हमने कहा ना आपको 15-15 मिलियन चला जाता है और बिना खर्च किए 1 रुपया आज तक हमने कभी कृष्णानंद को सोशल मीडिया के लिए नहीं दिया, 1 रुपया। तो मैं तो ये प्रेरणा देना चाहूँगा अन्य लोगों को भी कि आप ऑर्गेनिक बनो, निस्संदेह आपको पसंद करेंगे। शुरुआत में सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का साधन माना जाता था, लेकिन मौजूदा समय में सोशल मीडिया जानकारी साझा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। लिहाजा साधु संत भी खुलकर सोशल मीडिया के जरिए धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। टिहरी के लंबगांव नगर पंचायत में वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स के नाम चढ़ने का मामला अब सामने आया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने डीएम से शिकायत की और मामले की जांच की मांग की गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि लंबगांव नगर पंचायत में पिछली बार तकरीबन 1300 वोटर्स थे, लेकिन अब 3400 वोटर्स के नाम लिस्ट में हैं, जो कि पूरी तरह से फर्जी हैं और मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं डीएम ने 1 हफ्ते के भीतर ही जांच का भरोसा दिया है। और अचानक उसमें जो है इस बार 3400 वोटर जो है इस बार वहाँ चढ़े हैं, और जिसमें जो है मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, 1000 के लगभग जो है फर्जी नाम चढ़े हुए हैं, जिनका लंबगांव से कोई लेना देना नहीं है। जिसमें कि लंबगांव में वोटर लिस्ट में कुछ ऐसे नाम जोड़े जाने के बारे में बताया जो कि वहाँ नहीं रहते हैं, तो इसमें अधिकारियों को बता दिया गया है, उसकी 1 सप्ताह में जाँच करके रिपोर्ट देंगे। नैनीताल के फ्लैट्स मैदान से कभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी निकले थे, लेकिन बीते 10 सालों में डीएसए में कोई नियम कानून नहीं रह गया। हालात ऐसे बन गए कि इस मैदान को अब खेल विभाग को देने की तैयारी है। नैनीताल के इस खेल मैदान को अब खेल विभाग को देने की तैयारी है। पिछले कुछ सालों में खेल संस्था पर सवाल उठे हैं, तो कई शिकायतें भी डीएसए पर हुई, जिसके बाद जांच भी कराई गई। हमने बीच में डीएसए की जो जांच कराई थी अनियमितताओं की शिकायत पर, उसमें कुछ वित्तीय समायोजन न होने के संबंधी मामले सामने आए थे, जिसमें अभी वसूली के निर्देश दिए गए हैं और वसूली के लिए हमने एसडीएम धारी को अधिकृत किया है, वो इस कार्रवाई को संपन्न करवाएंगे। दरअसल डीएसए की मान्यता दशकों पहले खत्म हो गई। बावजूद इसके निजी संस्था को खेल के नाम पर खूब सरकारी धन लुटाया गया। अब लोगों का ये आरोप है कि इस खेल के मैदान में सिर्फ ओपन टूर्नामेंट ही हो रहे हैं और जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। इस खेल के मैदान में केवल और केवल ओपन टूर्नामेंट हो रहे हैं। बच्चों के जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर किसी प्रकार के टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित नहीं हो रहे हैं, और अगर खेल विभाग को ये दिया जाता है तो ऐसे आयोजन होंगे और नैनीताल के युवाओं को प्रतिभा करने को मौका मिलेगा। जिस प्रकार नैनीताल के इस मैदान का इतिहास रहा है कि ओलंपिक में भी यहाँ के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन पिछले 20-25 साल में किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व यहाँ नैनीताल को कहीं नहीं मिला है। सरोवर नगरी के इस मैदान में कई ओलंपिक प्लेयर्स भी दिए हैं, लेकिन कुछ सालों से यहाँ से कोई जिला स्तर का खिलाड़ी भी नहीं निकला। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि खेल के मैदान को खेल विभाग को दिए जाने के बाद हालात सुधरने और युवाओं को फायदा होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।